जब से उद्धार का कार्य शुरू आया है, ऐसे लोगों का एक समूह रहा है जिन्हें प्रथम फल के रूप में चढ़ाया गया है। इन छुटकारा पाए हुए लोगों की विशेषता यह है कि उनके पास ऐसा विश्वास है कि मैंने जहाँ भी जाता है वे उसका पालन कर सकते हैं, चाहे कोई कितना भी ईसाई जैसा क्यों न लगे। यदि उनके भीतर परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का विश्वास नहीं है तो वे मेमने के पीछे जहाँ भी वह जाएं नहीं हो सकते। बाइबल के वचनों और अभिलेखों को मात्र अक्षरों के रूप में न देखें। आइए हम इस बारे में सोचें कि क्या हम बाइबल के अनुसार एक बात का भी अभ्यास कर रहे हैं और उसे अमल में ला रहे हैं। हमारा विश्वास उस भूसी के समान नहीं होना चाहिए जो हल्की हवा से उड़ जाती है। मेरा मानना है कि हमें विश्वास और आश्वासन होना चाहिए कि जब हम अंत तक इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से अनंत स्वर्ग दिया जाएगा। अब्राहम ने न केवल परमेश्वर पर विश्वास किया, बल्कि जब परमेश्वर ने कहा अपने एकलौते पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ले सकते हैं। इस मानसिकता के साथ उसका मानना था कि उसकी संतान और उस पर महान आशीषें देने के लिए परमेश्वर का अज्ञात प्रबंध है, और उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का पालन किया। उसने किस पर भरोसा किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अंत में परमेश्वर उसे आशीष देंगे। अब्राहम को दृढ़ता से विश्वास था कि परमेश्वर हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, हर तरह से उसका मार्गदर्शन करेंगे और उसके हर काम में आशीष देंगे। इस तरह वह मेमना जहां भी जाएं, उसके पीछे चलने का विश्वास रख सका। यह संभव था क्योंकि उसे परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा था। इसके बिना कार्य सामने नहीं आ सकते, कोई कार्य नहीं होगा। याकूब अध्याय 2। आइए हम आयत 18 पर एक साथ नजर डालें। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यदि आपके पास विश्वास है तो बिना किसी कार्य के सिर्फ सोचने का क्या फायदा? केवल विचारों से कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। जब यह कार्य के साथ मिलकर काम करता है और कार्य परिणाम उत्पन्न करता है तो किसी के विश्वास को पूर्ण माना जा सकता है। इसे पूरी तरह से परिपक्व विश्वास के रूप में देखा जा सकता है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इससे अधिक उपयुक्त और कौन सी उपमा हो सकती है? यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें यह आश्वासन और प्रमाण मिल गया है कि यही सत्य है, तो यह छोटी छोटी बातों से इसे अमल में लाने का समय है।